Hello बच्चों, let's read the question. In the rectangles shown below, the two corners have charges Q1 equals minus 5 microcoulomb and Q2 equals plus 2 microcoulomb. The work done in moving a charge of plus 3 microcoulomb from B to A is taken 1 upon 4 pi epsilon naught equals 10 raised to power 10 Newton meter square per coulomb square. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be work done to move a charge in terms of the potential difference which is given as W equals Q into change in potential del V. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल शो किया गया है और हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है मूविंग अ चार्ज ऑफ प्लस 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम B टू A. नाउ यहाँ पे जब हम चार्ज को B से लेके A तक मूव करवा रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में हम पहले A और B पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे कि जो फाइनल पोटेंशियल है उसमें और इनिशियल पोटेंशियल उसमें कितना डिफरेंस है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, उसी के थ्रू हम यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो वर्क डन विल बी Q इंटू VA माइनस VB. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो Q की वैल्यू है दैट इज 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड विद VA माइनस VB. तो सबसे पहले हम यहाँ पे VA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड वी नो दैट जो हमारे पास VA की वैल्यू है, यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो Q1 और Q2 दोनों के थ्रू हमें ऑब्टेन होगा. सो वी कैन से इट विल बी K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर है, इसको हम 0.15 मीटर के बराबर लिख सकते हैं. एंड जो दूसरा पोटेंशियल आएगा वो Q2 की वजह से आएगा, दैट विल बी K इंटू Q2 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर और इसको हम लिखेंगे 0.5 मीटर के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी कैन से K इंटू Q1 की जो वैल्यू है दैट इज माइनस 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 कूलम के बराबर है एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस K इंटू Q2 की जो वैल्यू है दैट इज 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.05. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें इट विल बी 0.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 और जो K की वैल्यू है K हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसकी वैल्यू 10 रेज़ पावर 10 के बराबर पुट करनी है. सो इट विल बी 10 रेज़ पावर 10. नाउ यहाँ से अगर हम VA की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 10 रेज़ पावर 4 इंटू 1/0.15 जिसको हम लिख सकते हैं 1/15 इंटू 10 रेज़ पावर 6 वोल्ट के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ हमारे पास जो VB की वैल्यू आएगी वी कैन से जो पोटेंशियल एट पॉइंट B आएगा इट कैन बी कैलकुलेटेड एज K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी 0.05 प्लस K इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 0.15 के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ पे VB की वैल्यू कैलकुलेट करें K इंटू जो Q1 की वैल्यू है दैट इज माइनस 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस K इंटू Q2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 के बराबर गिवन है और इसके लिए जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी 0.15. नाउ यहाँ से जो B पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा इट कैन बी कैलकुलेटेड एज माइनस 13 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 रेज़ पावर 6 वोल्ट के बराबर. हमने यहाँ पे डायरेक्ट जो K की वैल्यू है वो 10 रेज़ पावर 10 पुट करके इस वैल्यू को सॉल्व किया है. नाउ यहाँ पे जो वर्क की वैल्यू आएगी दैट विल बी Q दैट जो वैल्यू दे रखी है चार्ज की 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 VA माइनस VB के बराबर. और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6. VA की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/15 इंटू 10 रेज़ पावर 6 के बराबर दे रखी है और VB की जो वैल्यू है दैट इज माइनस ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 रेज़ पावर 6. माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 रेज़ पावर 6. अगर हम इन होल वैल्यू को सॉल्व करें यहाँ पे तो जो वर्क की वैल्यू निकल के आएगी वी कैन से इट विल बी 3 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 15 के बराबर. ये आ जाएगा 3 5 जा 15 और जो वर्क डन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.8 जूल. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वर्क डन to move a charge of plus 3 microcoulomb from B to A is 2.8 joule. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.